हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। तो जिनके भी साथ ऐसा होता है कि हम आप लोग जो है वो एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रख लेते हैं और एट द एंड जो रिजल्ट आता है वो आता है ओनली हर्ट, वो आता है ओनली दर्द। तो ये वीडियो उनके लिए है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक्सपेक्टेशंस होती क्या है, क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, सॉल्यूशन क्या है और एडवाइस क्या है। तो देखिए, कई बार जो रिलेशन होता है उसको जो है वो हमारी बातें खत्म नहीं करती हैं, हमारी लड़ाई झगड़े खत्म नहीं करते हैं। कई बार रिलेशन को जो खत्म करती है वो करती है हमारी एक्सपेक्टेशंस। तो एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता क्या है? देखिए, एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है उम्मीद लगाना किसी से। और हद से ज्यादा जब हम एक्सपेक्टेशंस किसी से रखते हैं, सामने वाले से रखते हैं, तो हमें रिजल्ट में मिलता है ओनली दर्द, सिर्फ हर्ट। इससे जो है वो इंसान दिन प्रतिदिन जो है वो जो एक पेन की लाइन होती है वहां चला जाता है, खुद को जो है वो पेन के रास्ते में धकेल देते हैं। तो देखिए, ये एक्सपेक्टेशंस आई कहां से? सबसे पहली बात ये होती है कि किसी भी रिलेशन में, एग्जाम्पल हम लेते हैं वाइफ और हस्बैंड का। तो देखिए, जब स्टार्टिंग में नई नई शादी होती है तो हम एक दूसरे का ख्याल जो है वो रखते हैं और हर एक छोटी छोटी बातों का जो है वो ख्याल रखते हैं। सामने वाले को क्या जरूरत है, सामने वाले को हम टाइम भी देते हैं, सामने वाले को हम अपनी जो फीलिंग है उसको भी एक्सप्रेस करते हैं, सामने वाले के प्रति हम टेंशन भी रहते हैं। उसने टाइम से खाना खाया, उसने टाइम से अपना काम किया, अगर उसको कुछ हो जाए तब भी हम उसका जो है वो ख्याल रखते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम चलता है आगे, वैसे वैसे मतलब जिस तरह से हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं उस तरह से ये सारी चीजें जो है वो पीछे चली जाती हैं और हम जो प्रायोरिटी देते हैं वो देते हैं सिर्फ जो मतलब उम्मीदें हैं। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें पीछे चली जाती हैं और हम सिर्फ छोटी छोटी बातों को लेकर जो है वो बैठ जाते हैं। अब देखिए, हम चाहते हैं कि जैसा मैं कर रही हूँ, हम लेडीज की बात करें कि जैसा मैं कर रही हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि सामने वाला भी ऐसा ही करे। अगर मैं सामने वाले को टाइम दे रही, जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस कर रही हूँ, फीलिंग को समझने की कोशिश कर रही हूँ और मतलब पूरा पूरा प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो अब मैं चाहती हूँ कि सामने वाला भी मेरे साथ प्रॉपरली जो है वो कम्युनिकेट करे, मुझे टाइम दे, मेरी टेंशन करे, मेरी केयर करे। ये सारी चीजें जो है वो मैं भी चाहती हूँ। तो अब यहाँ से शुरू होती है हमारी एक्सपेक्टेशंस और रिजल्ट में हमें क्या मिला? ओनली डिसअपॉइंटमेंट। तो इन चीजों से बचने के लिए सबसे पहला जो हमने काम करना है, कम एक्सपेक्टेशंस रखनी है। हम जितनी कम एक्सपेक्टेशंस रखेंगे हमारा रिलेशन उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब वाइफ और हस्बैंड की बात तो आप छोड़िए, लेकिन आज के समय, जो आज का जो समय है, हम आप लोग जो है वो अपनों से उम्मीदें लगा बैठते हैं, अपने रिश्तेदारों से उम्मीदें लगा बैठते हैं, लेकिन एट द एंड सबसे ज्यादा जब हम डिसअपॉइंटमेंट होते हैं वो भी अपने रिश्तेदारों से ही होते हैं। अगर मैंने किसी एक का ज्यादा कर दिया तो दूसरे वाला सोचेगा मेरा भी करे, है ना। और अगर मैंने किसी का कर दिया सामने वाले का तो सामने वाला सोचेगा कि मेरा भी करे। मतलब इसमें बात ये आ जाती है कि जैसा हम करते हैं किसी का, सामने वाला सोचता है कि अब ये भी वैसा ही करे, या सामने वाला हमारे लिए कुछ कर रहा है
है ना। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने इसको ये चीजें दी, तो ये भी मुझे ये चीजें जो है वो दे। ये होती है एक्सपेक्टेशंस। तो किसी भी रिलेशन को, अब यहाँ पे बात वाइफ और हस्बैंड की नहीं है, यहाँ पे बात किसी भी रिलेशन की हो सकती है। वो चाहे अपने घर के रिलेशन हो, चाहे वो आउटसाइड रिलेशन हो, ठीक है, चाहे वो अपने ससुराल के रिलेशन हो, चाहे वो अपने पीछे जो मायका होता है वहां के रिलेशन हो। तो देखिए, सबसे पहली बात, हमें एक्सपेक्ट नहीं करना होता है। और एक और बात जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी सोच ये है कि देखिए, अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो देखिए सामने से हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, तो बेटर है कि दो मत। अगर हम सामने से यही उम्मीद रख रहे हैं कि सामने वाला भी हमें दे, तो बेटर है कि उस चीज को मत दो। क्योंकि अगर सामने वाला आपको नहीं दे रहा है तो आप सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट होगे, आपको सिर्फ दर्द मिलेगा। और उससे क्या होगा, अब आगे की बात आती है कि ठीक है, हमने एक्सपेक्टेशंस रखी, हमें मिली डिसअपॉइंटमेंट, हमें मिला हर्ट, हमें मिला पेन। अब आगे की जो बात आती है वो क्या आती है, इससे क्या होता है, सबसे पहली बात, नेगेटिव थिंकिंग हमारे माइंड में आती है। दूसरी बात, हमारी जो फीलिंग होती है उनको हर्ट पहुंचता है। तीसरी बात, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीजें जो है वो एक्सपेक्टेशन से जो है वो क्रिएट होती हैं, वो हम करते नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाती हैं हमारे दिमाग में। क्योंकि तब हमारी फीलिंग को मतलब समझने वाला भी कोई नहीं होता है, और हम खुद ही खुद ये सारी चीजें क्या करते हैं, अपने माइंड में बसा लेते हैं। अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, सामने वाले ने हमें ऐसा नहीं किया, वो ऐसे आए, उन्होंने ऐसा किया। ये चीजें कभी अपने माइंड में नहीं लानी है। इससे क्या होगा, हमारा माइंड नेगेटिविटी से फुल हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर हमारा दिमाग नेगेटिव ख्यालों से भरा रहेगा तो हमारे माइंड में पॉजिटिविटी कब आएगी, कहां से आएगी, कैसे आएगी। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे ही नहीं तो हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी आएगी भी नहीं, ठीक है। और कोई भी बात होती है उसको दिल में नहीं रखना होता है, फीलिंग को एक्सप्रेस करो। देखिए, बात रखो लेकिन सामने वाले को समझाओ मत, सिर्फ बताना होता है। एक्सपेक्टेशंस भी हमें सिर्फ बतानी होती हैं, समझानी नहीं होती हैं, ठीक है। मतलब एक्सपेक्टेशंस को सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ बताना होता है, समझानी नहीं। तो ये कुछ बातें थी मेरी एक्सपेक्टेशंस को लेकर, क्योंकि एट द एंड जो हमें रिजल्ट मिलता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमें मिलती है हार्ट फीलिंग्स। तो उन चीजों से हमने बाहर निकलना है, और उन चीजों से हम तभी बाहर निकल सकते हैं अगर हम अपने अंदर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे। मतलब कम एक्सपेक्टेशंस रखो, ज्यादा मत रखो। देखिए, हम इंसान हैं। अब आप खुद सोचिए, सामने वाला जो होता है वो इंसान होता है, वो हमारा एक्सपेक्ट रीडर नहीं होता है, या हम लोग जो हैं वो एक्सपेक्ट रीडर नहीं है। हम आप लोग इंसान हैं, इसीलिए जितनी कम एक्सपेक्टेशंस उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन। तो रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस को कम कीजिए। एक्सपेक्टेशंस कम होंगी तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा होगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो जरूर मिलेगी। और मेरी ये जो वीडियो है, लाइक मैंने वीडियो में बोला कि आपको कम्युनिकेशन गैप जो है वो बढ़ जाएगा, आप ओवर थिंक करने लगेंगे। तो ओवर थिंकिंग वाली वीडियो भी मैंने अपने मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप वहां जाके उसको जरूर देखिएगा। मतलब एक दिन आप फील करेंगे कि आपकी जो लाइफ है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बेटर की तरफ जा रही है। मतलब अगर हम आप लोग इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो काम करना शुरू करते हैं, जैसे मैंने ये सारे सोल्यूशन जो है वो बताए, अगर
अब देखिए, मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं सिर्फ आप लोगों को ही बेटर करूं। मेरा मोटिव अपने खुद के लिए भी है कि मैं खुद को भी बेटर बनाऊं, क्योंकि हम आप लोग इंसान हैं। जो चीजें आपके अंदर हैं वो चीजें मेरे अंदर भी हैं, या जो चीजें मेरे अंदर हैं वो आपके अंदर भी हैं। तो उन चीजों को रिकवर करने के लिए, उनसे बाहर आने के लिए सबसे पहले शुरुआत मैंने खुद से करी है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग भी अपनी लाइफ को बेटर बनाइए। तो मेरे बेटर लाइफ हब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ मेरे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। और जिसकी भी लाइफ में ऐसी इंस्टेंसेस जो हो रहे हैं या होते हैं, है ना, या ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं सबकी लाइफ में, तो उनके साथ मेरे चैनल को जरूर शेयर करिएगा। और मुझे कमेंट में ये बताइए कि क्या आपकी लाइफ में भी ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर नहीं होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर होती हैं तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ नए विचार के साथ, नए थॉट के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल और मेरे साथ जरूर कहिए जय श्री राम।